द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एक्सपोज हो चुके हैं। वो चाहे कितने ही आंसू बहाएं, भावुक अपील करें, लेकिन जो वो काम करते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि उनके मन में किसानों को लेकर जरा भी दर्द नहीं है, कोई भावना नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस शख्स को लेकर इस पूरे देश में गुस्सा है, यानी अजय मिश्र टेनी, इस देश के गृह राज्य मंत्री, उनकी बर्खास्तगी तो छोड़िए, वर्दहस्ती बनी हुई है उन पर। और अब नाश्ता किया जा रहा है, उनके साथ लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया जा रहा है, और यह सब काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और किसानों से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के खाते में ब्राह्मण वोट लाने की ज्यादा जुगत है। उनको ज्यादा इस बात की चिंता है कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लहराए, और यही एक वजह है जिसके चलते सारी नैतिकता को ताक पर रखते हुए, सारे देश के गुस्से को ताक पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय मिश्र टेनी के स्वागत समारोह में लगे हुए हैं। जी हां, आदर सत्कार कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती। अभी तक दूरी बनाए रखी गई थी, लेकिन मंत्रालय से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। आपको याद होगा कि कृषि कानून की वापसी को लेकर कितनी भावुक अपील कर रहे थे प्रधानमंत्री। बता रहे थे कि उनको कितना दर्द हो रहा है, वो कितने भावुक है, किसानों को लेकर कितना सोचते हैं, कितना गंभीर है, कितने संवेदनशील है। लेकिन सारी संवेदनशीलता संवेदनहीनता में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि लखीमपुर कांड में जिस शख्स ने, जिस गुंडे ने, जिस मवाली ने किसानों की हत्या की थी, अपनी कार से कुचल दिया था किसानों को, उसी के पिता यानी कि अजय मिश्र टेनी इस देश के गृह राज्य मंत्री को पद से हटाया नहीं गया। वो बार बार गुंडागर्दी करते रहे, तमाम तरह की अपशब्दावली का इस्तेमाल करते रहे, पत्रकारों से अभद्रता करते रहे, तमाम तरह के हथकंडे आजमाते रहे, लेकिन भाजपा लगातार उन पर आशीर्वाद बनाए रखी। यही नहीं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने लगातार उस पर वर्दहस्ती बनाए रखी, और अब यह काम आगे बढ़ाने का किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा जिन सांसदों को अपने घर पर नाश्ते के लिए बुलाया है, आदर सत्कार के लिए बुलाया है, उसमें अजय मिश्र टेनी भी शामिल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे। सबसे पहले आपको हम एबीपी न्यूज चैनल की वो खबर पढ़कर बता देते हैं जिसमें साफ लिखा है, पॉलिटिकल ब्रेकफास्ट, पीएम मोदी आज यूपी और उत्तराखंड के सांसदों के साथ करेंगे नाश्ता। अजय मिश्रा टेनी भी होंगे शामिल। अजय मिश्रा टेनी यानी आशीष मिश्र टेनी, जो गुंडा है, मवाली है, जो फिलहाल सलाखों के पीछे है, जिसने 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया केवल इसलिए क्योंकि उसके पिता अजय मिश्र टेनी का विरोध किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, इसलिए किसानों की हत्या कर दी। वो शख्स आज जेल की सलाखों के पीछे है, और अपने बेटे के को लेकर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो अजय मिश्र टेनी गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, पत्रकारों से बदसलूकी करते हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत समारोह करते हैं, स्वागत करते हैं उनका, उनके लिए लजीज व्यंजन बनवाते हैं, नाश्ता करवाते हैं उनको। फिलहाल जो लिखा गया है एबीपी की तरफ से वो आपको बता दें। दिल्ली में अपने आवास पर आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा करेंगे। इसके लिए सांसदों को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी पीएम आवास पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सांसदों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा भी होगी, यानी चुनाव जरूरी है, नैतिकता नहीं। और कई सांसदों को पीएम की तरफ से काम को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं, यानी आराम से उसे बुलाया गया, खाना खिलाया गया, ये तमाम चीजें चलती रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इनके लिए चुनाव जरूरी है। किसानों के नाम पर झूठे आंसू बहाते हैं, ये दिखाते हैं कितने भावुक हो चुके हैं। अगर इतने ही भावुक है तो क्या कर रहा है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, क्या कर रहा है? क्यों उसे मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया? और दूरी बनाना तो दूर, नाश्ते पर बुलाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इसके मद्देनजर रणनीति बनानी है। अजय मिश्र टेनी को इसीलिए मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया था कि ब्राह्मणों तक संदेश पहुंचे कि कैसे उनका कल्याण करने के लिए मोदी सरकार आगे आ रही है। लेकिन ब्राह्मणों का वही नेता जब गुंडागर्दी पर उतारू हुआ तो उसके बाद वर्दहस्ती प्राप्त की दे दी गई, यानी कि पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है अमित शाह का। लगातार किसान आंदोलन करते रहे, किसान कहते रहे कि कैसे भी करके इस शख्स को बाहर निकालिए। जब तक इस देश का गृह राज्य मंत्री है, कैसे किसानों को न्याय मिल पाएगा? कैसे लखीमपुर कांड के जो पीड़ित है उनको न्याय मिल पाएगा? लेकिन नहीं, जिद लगातार बनी रही, उसके बाद लगातार मांग भी होती रही। लेकिन इन सब से इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ जाहिर कर दिया है
कि उनके लिए किसान कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए इंसान कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने रखता है वो शख्स जो उनको वोट दिला सके। उनके लिए वो शख्स मायने रखता है जो गुंडागर्दी और दबंगई के दम पर वोट हासिल कर सके, उनकी सीटों की संख्या बढ़ा सके, सत्ता में वापसी करा सके। और अगर यही झूठ है तो आखिरकार एक ऐसे शख्स जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है, क्यों उसे नाश्ते पर बुलाया गया, एक सबसे बड़ा सवाल है। आपको आगे बताते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें आगे लिखा है कि वहीं नाश्ते पर होने वाली इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने यानी 2022 में विधानसभा चुनाव है। इस लिहाज से भी पीएम मोदी की दोनों राज्यों के सांसदों के साथ बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों ही राज्यों में इस समय बीजेपी की सरकार है, इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन और सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से रणनीति बनाने में लगी है। फिर पढ़िए, चुनावों में बेहतर प्रदर्शन और सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से रणनीति बनाने में लगी है। यानी ऐसे लोगों के साथ रणनीति बनाई जा रही है जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आप झूठ बोल रहे थे क्या? जब आप कृषि कानून की वापसी का बिल का ऐलान करने आए थे कि हम कृषि कानून वापस लेंगे, तब आप भावुक हो रहे थे, रुआसू हो रहे थे, बता रहे थे किसानों के लिए कितना किया, किसानों के लिए यह किया। जिसके बेटे ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 4 किसानों की हत्या कर दी, मवालीपन किया, उसका पिता एक तो इस देश का गृह राज्य मंत्री बना रहना नहीं चाहिए था, अगर इतनी ही नैतिकता बाकी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे नाश्ते पे बुलाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, रणनीति बनानी है, चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए आप ये सब करने के लिए तैयार है। यह बताता है कि कितने बड़ा ढोंग करते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं कदम कदम पर। वही जो पूर्व आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है, नाश्ते पर टेनी, #टेनी, पीएम के साथ नाश्ता करेंगे। टेनी में ऐसा क्या है मेरे भाई? तो आपको बता दें कि टेनी में एक ऐसा है कि लखीमपुर के खीरी के इलाके में इसकी दबंगई चलती है। आपने सुना भी होगा क्या कहा था, जिस दिन घटना घटी थी उसके एक दिन पहले क्या कहा था, किसानों को धमकी देते हुए कि मैं सांसद, विधायक, मंत्री बनने से पहले क्या था पता कर लेना, और अगर मैंने चुनौती स्वीकार कर ली, बलिया छोड़ो लखीमपुर खीरी भुलवा दूंगा, आना छुड़वा दूंगा सब कुछ। और यही किया। जैसे ही बाप की ये बोली सुनी, बेटे ने गाड़ी उठाई, थार उठाई और अपने गुंडे मवाली दोस्तों के साथ जाकर किसानों पर चढ़ा दिया। एसआईटी की रिपोर्ट में अब यह जाहिर हो चुका है, बताया है कि सोची समझी रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया था। यानी इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा सोची समझी रणनीति के तहत 4 किसानों की हत्या कर देता है और उसके पिता के साथ बैठकर आराम से रणनीतियां बनाई जाती हैं। नाश्ते पर बुलाया जाता है, कहीं और नहीं, प्रधानमंत्री आवास पर इस शख्स को बुलाया जाता है। जिस शख्स को एक झटके में उठाकर फेंक देना चाहिए था मंत्रालय से बाहर, उस शख्स के साथ नाश्ता करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री। और बात करते हैं नैतिकता की। यह असलियत है और यह आज की सबसे बड़ी खबर है जो बताएगी कि किसानों के प्रति कितना आदर सम्मान रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर ये सब कुछ ढोंग है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।